मढ़ी की शेरनी बेटी संजीरा देवी ने मुंबई के गुंडों से डटकर सामना किया, लेकिन आखिरकार बिहार की दिलेर बेटी को माफी मांगनी पड़ी और इसके बाद संजीरा टूट गई। पलायन की टीस के साथ संजीरा ने बिहार सरकार को खूब कोसा। कहा कि बेटा बेटी पति सब पढ़े लिखे हैं, बिहार में नौकरी मिल जाती तो ये जिल्लत नहीं सहनी पड़ती, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। सत्ताधारी किसी तरह से सरकार का बचाव कर रहे हैं। हाथ जोड़ूं बोल, जय महाराष्ट्र जोरात बोल। बम्बई वाला की मैं गलती नहीं बोल रही, बिहार सरकार की ही गलती है। सीतामढ़ी की दिलेर बेटी संजीरा ने मुंबई के भाषाई गुंडों को जबरदस्त रेला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थकों की हवा टाइट कर दी। मराठी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इन नेताओं के समर्थकों संजीरा को दोबारा परेशान किया तो संजीरा टूट पड़ी। लगी अपने राज्य बिहार के सरकार को लानत भेजने। आप भी पेपर पे साइन करवा लूं बिहारी से। हमारा बेटी का 45 मेडल है, और बेटी 45 मेडल 40 मेडल से ऊपर है, ओकर 50 सर्टिफिकेट है। अगर अभी लिखा पढ़ी कागज से अभी तुम्हारा लड़की के लड़का के नौकरी हो जाएगा तो मैं बम्बई छोड़ देगा, अभी लॉक मार देगी। ये बम्बई वाला की मैं गलती नहीं बोल रही, बिहार सरकार की ही गलती है। मुंबई के घाटकोपर में सीतामढ़ी के संजीरा के साथ जो हुआ वो बेहद बुरा है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार चुप है। बिहार की अस्मिता पर उंगली उठाने के बावजूद बिहार की सरकार चुप है। पलायन का दर्द टीस मार रही है। कांग्रेस वाजिब सवाल पूछ रही है तो जेडीयू कह रही है पलायन को मुद्दा नहीं है। मराठा के नाम पर जिस तरीके से मराठियों द्वारा बिहारियों को प्रताड़ित करने की लगातार खबरें आ रही हैं, वो बिहार के लिए बेहद शर्मिंदगी है और बिहार सरकार को इस पे वाजिब कदम उठाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, काम कर सकता है, सबके पास ये मौलिक अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन हाल के दिनों में महाराष्ट्र में जैसी घटनाएं घट रही हैं, मराठी बोले जाने को लेकर जिस तरह से लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, कहीं से उचित नहीं। सीतामढ़ी की संजीरा अपने पढ़े लिखे खिलाड़ी बच्चों के लिए नौकरी मांग रही है। कह रही है बिहार में नौकरी मिल जाती तो मुंबई में जिल्लत नहीं उठाना पड़ता। इसी मुद्दे पर आरजेडी ने सरकार को घेर लिया। मुंबई में जिस तरह से भाषा के नाम पर विवाद चल रहा है और वहां पर महिला जिस प्रताड़ना का शिकार हो रही है, और उन्होंने सच और सच्चाई बयान किया है। सच तो यह है कि बिहार सरकार यहाँ नौकरी और रोजगार नहीं देती है। बिहार में सरकार के स्तर से कोई ऐसे कार्य नहीं हो रहे हैं जिससे कि पलायन की स्थिति पर रोक लगे। घाटकोपर में महिला के साथ जो हुआ वह निंदनीय है, लेकिन विपक्ष उस घटना को जिस तरह तोड़ मरोड़ प्रसारित कर रहा है वह बहुत ही दुखद है। बिहार की एनडीए सरकार प्रदेश के युवाओं के प्रदेश में ही रोजी रोजगार का अवसर उपलब्ध करा रही है। सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र और बिहार में एनडीए की सरकार है। बावजूद इस मामले पर न तो महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने कोई एक्शन लिया है, ही बिहार सरकार ने संज्ञान। मुंबई से अश्विन पांडे और पटना से निषेध की रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में हिंदी मराठी विवाद के बीच सीतामढ़ी की संजीरा से बदसलूकी पर बिहार की सियासत गरमाई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने गंभीर चिंता जाहिर करते हुए सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए। वहीं मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि उचित कार्रवाई के लिए पहल होनी चाहिए। ये देश सबों का है और बिहारी अपने श्रम शक्ति से देश के निर्माण में लगातार लोहा मनवाया है। लेकिन बिहार एक पलायन का बड़ा हब है। इस श्रम पोर्टल पर भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 2,90,00,000 बिहार से बाहर जाकर के बिहार के लोग काम करते हैं। भाषाई तौर पर अगर छेड़छाड़ होती है, थ्रेट होता है, घृणा करता है, तो यह पूरी तरह से नाइंसाफी ही नहीं है, हम इसका निंदा भी करते हैं। देखिए, जैसा जानकारी दे रहे हैं तो घटना दुखद है। जाकर के हम चाहेंगे इस मामले की जांच करा करके निश्चित तौर पर
हमारा प्रयास होगा उस परिवार को न्याय मिले जा करके, उस परिवार को न्याय मिले और उनको हर संभव हम लोग मदद करने का काम करेंगे। भले ही मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थकों का मराठी के नाम पर गुंडागर्दी लगातार उनकी चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग हिंदी मराठी भाई भाई का नारा लगा रहे हैं। सुल्तानगंज से देवघर जा रहे महाराष्ट्र के श्रद्धालु इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं का कहना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। महाराष्ट्र में सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बीएमसी चुनाव के लिए चल रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों का खूब सम्मान करते हैं। उद्धव और राज ठाकरे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर जंग छिड़ी हुई है और वो जंग बिहार, झारखंड, यूपी तक पहुंच गई है। लगातार विवाद हो रहा है और सावन का महीना है, अभी लाखों श्रद्धालु देवघर जा रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के भी श्रद्धालु हैं। अलग अलग हिस्सों से, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम जाते हैं, अजगैबीनाथ धाम से जल उठाते हैं। बात करेंगे किस तरह से महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद है उसको कैसे देखते हैं हिंदी, और ये वहाँ जो मनसे के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं हिंदी भाषियों के साथ। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक राजनीति स्टंट है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हिंदीवाद, मराठीवाद या कोई बिहारीवाद ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग सबका सम्मान करते हैं, आप लोग सबका रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ करते हैं। अभी बिहार आए हैं आप, हर साल आते हैं, कई बार आ चुके हैं पहले भी, तो बिहार में कैसा लगता है कि कुछ उस तरह का माहौल है या फिर महाराष्ट्र के खिलाफ कोई बिहार में हो? नहीं, महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ भी नहीं है बिहार में, ना महाराष्ट्र में बिहार के खिलाफ है। बहुत सारे अनगिनत बिहारी हमारे महाराष्ट्र के अंदर एमआईडीसी एरिया में काम करते हैं, पावरलूम क्षेत्र में। वहाँ ये विवाद लेके चल नहीं सकते। और रही यहाँ की यात्रा की बात, ये तो बाबा का दरबार है, पागलों का मेला है, ये बारात है बाबा। यहाँ हर बम, यहाँ कहाँ भाषा विवाद, बिहार में ऐसा कुछ हमको महाराष्ट्र के विरुद्ध कुछ दिखा नहीं है। हम लोग नारे लगाते थे जब छात्र राजनीति में थे, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो ये भारतवर्ष की विशेषता है और हम कहते हैं विविधता में एकता। तो आपने देखा कि सारे भाइयों ने हिंदी में ही आपको बताया और हिंदी भी कितनी अच्छी। तो यानी कि महाराष्ट्र में, लेकिन कॉमन भाषा यदि पूरे देश में बात करें तो वो हिंदी ही है। बिल्कुल एक बात इन्होंने कही कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, एक देश एक माटी। इसी तरह जो महाराष्ट्र के लोग हैं और जो बिहार के लोग हैं, इनमें दूरियां मिट जाती हैं। और ये सब जो फिर महाराष्ट्र में हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया।